मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूँ ये कि बेटा ज़रा विक्ट्री का निशान बनाना, अम्मा अब्बा को जलील कर दिया, अम्मा अब्बा रुसवा हो गए तो वो आपकी तस्वीर वायरल है। विक्ट्री का निशान बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं उनके वालिदैन को दिखाऊं कि आपकी बेटी विक्ट्री का निशान बना के बहुत ज़्यादा खुश है। इस निशान का क्या मतलब है ये बताएं। क्या आपका इंटरव्यू उकाड़ा में हुआ? जी, सुबह सहर के टाइम हुआ? अगर मैं किसी तरह उकाड़ा में उस घर में पहुँच जाऊँ तो क्या मुझे इंटरव्यू मिल जाएगा? आप पहुंच जाएं, आप उसे कन्विंस करें कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपके नैरेटिव को जो आप चाह रही हैं हम वो बोलेंगे। मैं क्यों उसको कहूँ कि मैं जो आप चाह रही हैं वो बोलूँगी? मैं तो वो सवाल करूँगा ना जो बनता है। लेकिन अब वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रही, वो डर गई हुई है। मुझे अब इस चीज़ का आप लोगों से नहीं डरी? इस चीज़ हमें वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया है ग्रुप को। तो क्या इसके पीछे लोग नहीं हैं जो उनको ट्रैवलिंग में हेल्प कर रहे हैं, जो उन्हें बताते हैं बेटा इस टाइम आपने बयान देना है, इस टाइम नहीं देना, इस टाइम हम ये तस्वीर लीक करेंगे, इस टाइम नहीं करेंगे? जाहिर बात है वो अपने वकला के साथ टीम है अच्छी, वकला के साथ मुशावरत करते होंगे। पीछे एक अच्छी टीम है ना? अच्छी टीम देखें, वो तो फिर दुआ ज़ारा के वालिदैन के पास भी एक अच्छी अगर अच्छी होती तो वो बच्ची ले जाते। उसने अपने वालिदैन को दुनिया में रुसवा किया है। मैं नहीं समझता कि दुआ ने ये कोई अच्छा कदम उठाया है। को किसने कह के सपोर्ट कर रहे हैं? यार आप उसे कह रहे हैं कि बहादुरी का सबूत था, हनीमून में कहाँ जा रहे हैं, आपने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान था, ये सपोर्ट नहीं है? अगर कोई लव मैरिज का केस है तो उससे इसी तरह के सवाल किए जाएंगे। जुनैरा महम, मियाँ आसिफ और इमरान अली, तीनों के सवाल एक जैसे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा का मामा हल होने का नाम नहीं ले रहा और इस केस को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बहुत से लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोगों का नैरेटिव ये है कि दुआ ज़हरा का फ़ैसला ठीक था और कुछ लोग जो है काज़मी साहब के साथ खड़े हैं कि बेटी को इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था और माँ बाप जिस तरह से ख्वार हो रहे हैं, बेटी को बहरहाल वालिदैन का सोचना चाहिए था। उसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब, जिन्होंने दुआ ज़हरा का पहला इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में आए। आज इनसे कुछ मामला जानते हैं कि क्या मामला थे, किस तरह से उस इंटरव्यू तक पहुँचे, बिहाइंड द कैमरा क्या सीन थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान कैसे हैं आप? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। इमरान गैंग का हिस्सा हो, मैं सुन रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। गैंग का हिस्सा हूँ लेकिन आज़ाद बैठा हूँ। जो बंदा गैंग का हिस्सा होता है उसके साथ पूरा एक गैंग होता है जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। कोई यहाँ पे इस तरह के अफराद आपकी हो सकता है प्रोटेक्शन कर रहे हो, कुछ छुपे छुपा के? हो सकता है खुफिया लोग मेरे साथ हों। ऐसा है कोई मामला? आपको लग रहा है तो होंगे। सर ये आपने बताया। हज़ारों की तादाद में साइड पे लोग खड़े हैं, इसमें से कुछ तो होंगे। पैसे कितने मिले? बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं। बाकी जो ये सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही है, ठीक की जा रही है? सोशल मीडिया का क्या कहना। सोशल मीडिया पे तो लोग किसी भी चीज़ को कोई भी रंग देख के वायरल कर देते हैं। इमरान बहरहाल मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आपने जो उस दिन इंटरव्यू किया, आप उस इंटरव्यू को किस नज़र से देखते हैं? मैं उस नज़र से देखता हूँ इंटरव्यू को कि हकीकत आवाम तक पहुँचाई है। वो मुकम्मल हकीकत थी? वही मुकम्मल हकीकत थी। उसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता था? उसके अलावा जो बनते थे मेरे ख्याल में मैंने पूछ लिए। उसके अलावा नहीं थे? उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। जुनैरा महम, मियाँ आसिफ और इमरान अली, तीनों के सवाल एक जैसे थे, आप में कोई क्रिएटिव नहीं था? मेरे सवाल एक जैसे नहीं थे। आप देखें तीनों, अगर मेरे सवाल उसी को सपोर्ट कर रहे हो ना? सपोर्ट कोई नहीं कर रहा यार। आपने शादी कर ली, गुड हो गया। आपको किसने कह के सपोर्ट कर रहे हैं? यार आप उसे कह रहे हैं कि बहादुरी का सबूत था, हनीमून में कहाँ जा रहे हैं, आपने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान था, ये सपोर्ट नहीं है? अगर कोई लव मैरिज का केस है तो उससे इसी तरह के सवाल किए जाएंगे ना। आप ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि बेटा वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, वालिदैन रो रहे हैं, वो कह रहे हैं पीछे गैंग है, वालिदैन से क्यों नहीं मिलना चाह रही? अगर तुम इतना प्यार में कायम हो, एक दिन रहो वालिदैन की तरफ, उनको समझाने की कोशिश करो। वालिदैन की परेशानी को ख़त्म करने के लिए हमने कोशिश की कि इंटरव्यू करें, जो हकीकत है वो आवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि वालिदैन बार बार कह रहे थे कि हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी, हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। वालिदैन के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, ठीक है। अब उनकी बेटी ये सोच रही है कि मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, मैंने ज़हीर के साथ रहना है, तो हम ज़बरदस्ती से उसका निकाह नहीं ना तोड़वा सकते। आपको ये फैसला ठीक लगता है कि दुआ ने बहरहाल ज़हीर को चुना? मुझे ये फ़ैसला ठीक नहीं लगता। मेरे ख्याल में दुआ को अपने वालिदैन को हर सूरत कन्विंस करना चाहिए था अगर वो ज़हीर को पसंद करती थी। ये इंतहाई कदम उठाने से पहले उसको ये सोच लेना चाहिए था, 100 दफ़ा सोचना चाहिए था कि इस
मेरे कदम के बाद मेरे वालिदैन का क्या बनेगा, वो दुनिया में रुसवा हो जाएंगे। और नहीं समझता कि ज़हीर और दुआ हमारे माशरे के अजीम किरदार हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा इमरान भाई, ज़ुनैरा महम, मियाँ आसिफ साहब और आप क्या इकट्ठे गए थे? बिल्कुल इकट्ठे गए थे आगे पीछे। ये स्टोरी जो है किसने ढूंढी थी सबसे पहले, आपने, मियाँ आसिफ ने, या ज़ुनैरा महम ने? ये अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता मैं, मतलब इस स्टोरी पे मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी, मैं मुसलसल इस स्टोरी के लिए मेहनत कर रहा था। और जो बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि नहीं उस देखिए काबिल। सब मेहनत कर रहे थे, वो वन साइडेड मौक़िफ़ उधर से भी आ रहा था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि वन साइडेड मौक़िफ़ आ रहा है, मैं हर 5 मिनट बाद 2 घंटे बाद अगर वीडियो डाल दूं, व्लॉग बना दूं, दुआ ज़ारा और ज़हीर को तनकीद का निशाना बना दूं, उनको मुआशरे के सामने ज़लील कर दूं, उससे बेहतर है कि मैं मेहनत करूं, अपने रिसोर्सेज को लड़ा कर एक ऐसी वीडियो सामने लाऊं जिससे कौम के सामने हक़ाइक़ आएँ कि दुआ ज़ारा अपना घर छोड़कर मोहब्बत में शादी करने आई है या अगवा होकर आई है। इमरान मुझे बताएं, क्या आपका इंटरव्यू उकाड़ा में हुआ? जी सुबह सहर के टाइम हुआ? नहीं, क्या वक्त मेरा था? इंटरव्यू रात के टाइम हुआ है, हम 11 बजे के पास, तो लेकिन हमें वापस आते आते इतना टाइम हो गया था। आपका इंटरव्यू मतलब कि 12-1 बजे के करीब? जी जी। मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके इंटरव्यू को 3 से 4 दिन हो गए हैं, उसके बाद बहुत बड़े बड़े मीडिया के इदारे हैं जिनका बड़ा मतलब कि अच्छा नाम है और जो इस तरह की हरकतें नहीं करते जो आप कह रहे हैं कि लोग व्लॉग्स बना रहे, तनकीद कर रहे थे, उन तक रसाई क्यों नहीं हो सकी? देखें सब ने रब्ता किया है, उनके साथ सब से रब्ता हुआ है, सबकी रसाई हुई है, लेकिन अब वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रही, वो डर गई हुई है। मुझे अब इस चीज़ का नहीं आप पता। लोगों से नहीं डरी? इस चीज़ हमें वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको कन्विंस किया है, बड़ा अगर- टाइम लगा उसे कन्विंस करने में। अगर मैं किसी तरह उकाड़ा में उस घर में पहुंच जाऊं तो क्या मुझे इंटरव्यू मिल जाएगा? आप पहुंच जाएं, आप उसे कन्विंस करें कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपके नैरेटिव को जो आप चाह रही हैं हम वो बोलेंगे। मैं क्यों उसको कहूँ कि मैं जो आप चाह रही हैं वो बोलूँगी? मैं तो वो सवाल करूँगा ना जो ये बनता है। सवाल मैंने भी उससे किया कि मैं वो क्यों बोलूं जो आप चाह रही हैं। वो कह रही थी मैं इंटरव्यू नहीं देना चाह रही, मैं अपने वालिदैन को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाह रही। इस मैंने इंटरव्यू से ये सवाल तकलीफ नहीं हुई किया, होगी? मैंने कहा आप अपने वालिदैन को रोते हुए छोड़ के आ गई हैं, मैंने ये सवाल किया है। उसने कहा कि मैंने अपने वालिदैन से बात की थी, अपनी वालिद साहब से बात की थी, वालदा साहिबा से बात की थी कि मैं ज़हीर को पसंद करती हूँ, ज़ैनुल आबिदीन से मेरा ज़बरदस्ती क्यों करवाया जा रहा है रिश्ता। तो वालिदैन कहने इसमें सदाकत ही नहीं है, हमारी तो अपनी लव मैरिज हुई यार थी। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा किया है, मैंने कोशिश करके हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश की है, मैं उनके मौक़िफ़ को हकीकत नहीं मान रहा। दुआ ज़ारा के मैं वालिदैन जो बात कर रहे हैं, दुआ ज़ारा जो बात कर रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ठीक है, मेरा काम नहीं है कि वो सच बोल रहा है या वो सच बोल रहा है, मैंने सिर्फ मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी कि दुआ ज़ारा और ज़हीर का क्या मौक़िफ़ है। इमरान, दुआ की क्या एज है? यार वालिदैन जो बता रहे हैं 14 साल 2 माह बता रहे हैं, जो मुझे अपनी ज़ुबान से दुआ ज़ारा ने बताई वो 17 साल बताई है। और आप को बींगा मतलब कि ह्यूमन क्या लगा? आपकी अपनी असेसमेंट क्या थी? जो मैंने देखा मुझे लगता है कि वो 14 साल की नहीं है, थोड़ी बड़ी है। 16-17? हाँ 16-17 की होगी। 16-17 की ही लगाएं कि दुआ 16-17 साल की है। 3-3.5 साल पहले मोहब्बत चली, उस टाइम दुआ 13 साल की होगी। 13 साल की बच्ची क्या अपना अच्छे बुरे का फैसला कर सकती है? अब यार ये उसने इंतहाई कदम उठाया, मैं नहीं कहूँगा कि उसने अपने लिए बुरे का फ़ैसला किया या अच्छे का फ़ैसला किया। अब जो मौक़िफ़ मैंने उनका जानने की कोशिश की, मैं भी यही चीज़ें, मेरे जहन में भी यही सवालात थे और यही सवालात मैं जहन में पाल के वहाँ पर गया था। ठीक है, लेकिन उसको वहाँ पर मैं ये सुन के गया था कि अगवाकार गैंग है। मैं तो ये ढूंढने गया था कि कौन सा अगवाकार गैंग है जो बच्ची को खुलकर सामने नहीं आने दे रहा। गैंग किसे कहते हैं? अगवाकार गैंग जो कहते हैं एक मुख्तलिफ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ लोगों के एक ग्रुप हो एक तो उस ग्रुप को तो क्या इसके पीछे लोग नहीं हैं जो उनको ट्रैवलिंग में हेल्प कर रहे हैं, जो उन्हें बताते हैं बेटा इस टाइम आपने बयान देना है, इस टाइम नहीं देना, इस टाइम हम ये तस्वीर लीक करेंगे, इस टाइम नहीं करेंगे? ज़ाहिर बात है वो अपने वकला के साथ टीम है अच्छी, वकला के साथ मुशावरत करते होंगे। पीछे एक अच्छी टीम है ना? अच्छी टीम देखें, वो तो फिर दुआ ज़ारा के वालिदैन के पास भी एक अच्छी अगर अच्छी होती तो वो बच्ची ले जाते। वकला की टीम है ना उनके पीछे, लेकिन इतनी तगड़ी नहीं है जो इनके पीछे थी, क्योंकि बहरहाल ये अपना केस जो है साबित कर गई। मुझे लगता है कि इनके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग वकला की टीम थी, दुआ की तरफ। दुआ के पास अच्छा वकील था। अच्छा इमरान, मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूँ, ये
کہ بیٹا ذرا وکٹری کا نشان بنانا, اماں ابا کو ذلیل کر دیا, اماں ابا رسوا ہو گئے, تو وہ آپ کی تصویر وائرل ہے. وکٹری کا نشان بنانے کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ میں ان کے والدین کو دکھاؤں کہ آپ کی بیٹی وکٹری کا نشان بنا کے بہت زیادہ خوش ہے. اس نشان کا کیا مطلب ہے؟ وہ میں نے اپنے لیے بنایا تھا. اور وہ جو وہ بنا رہے تھے وہ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ میں اس کیس میں محنت کر رہا تھا اور پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا. یہ آپ کے لیے وکٹری تھی؟ یہ میرے لیے وکٹری تھی کہ بہت سارے لوگ محنت کر رہے تھے, لیکن میں اس کیس تک پہنچا. وکٹری کو میں بہت وہ نہیں کہوں گا, میں نے محنت کی اور میں حقائق سامنے لانا چاہتا تھا, اور حقائق میں سامنے لانے میں کامیاب ہوا. یہ میری کامیابی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تمام سوالات کیے جو ایک صحافی کر سکتا تھا؟ جی بالکل, میں نے وہ سوالات. تو جو سوالات لوگ آپ سے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ حمزہ میری بات سنیں, آپ بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں. ایک میاں بیوی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم آپس میں راضی ہیں, ہم خوش ہیں, تو میں شیطان والا کردار کیوں ادا کروں کہ بھائی تم طلاق لے لو, اپنے والدین کے پاس جاؤ. یہ سخت سوال میں نے کیا بھی, اور دعا نے اس کا مجھے پتہ کیا جواب دیا ہے. دعا کہہ رہی ہے عمران بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے والدین آئیں, میں والدین سے بات کرتی ہوں, میرے ساتھ صلح کریں, میرے اور ظہیر کے رشتے کو ایکسیپٹ کریں, میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. عمران بھائی یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر بچی یا بچے نے انتہائی قدم اٹھا لیا تو میرا خیال ہے کہ والدین کو دل بڑا کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ بہرحال بیٹیوں کو بیاہتے بھی ہیں, دوسرے گھر بھیجتے بھی ہیں. ایک سوال میرا آپ سے ہے, آپ دعا زارہ کو ملتے ہیں, آپ یہی جو میں نے سوالات کیے ہیں, میں نے سخت سوال بھی کیے کہ آپ والدین کو ملنا چاہتی ہیں, وہ آپ کو اگر یہ آگے سے کہہ دے کہ میں نہیں ملنا چاہتی, میں کہوں گا کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ وہ کہیں گے میرا شوہر ہے, میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, لیکن میں والدین کو اس صورت میں ملوں گی جب وہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں گے, ہمارا رشتے کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو میں آگے لاجواب ہو جاؤں گا, کیونکہ میں پھر شیطان والا کردار ادا نہیں کر سکوں گا کہ بھائی تم طلاق لے کے اپنے والدین کے پاس جاؤ, تم یہ کیا کر رہی ہو. والدین کو دنیا میں رسوا کر دیا, جو کہ کر دیا اس نے. کیا ماحول تھا اس گھر کا, اس روم کا؟ روم کا ماحول یہ تھا کہ جب ہم لوگ گئے تو وہ پیزا کھا رہے تھے, پارٹی کر رہے تھے, انجوائے لائف کو, ٹھیک ہے, لیکن پریشان صرف اس وجہ سے تھے کہ میڈیا پر کچھ لوگ ان کے والدین کا بار بار انٹرویو کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. عمران میں انٹرویو کو وائنڈ اپ کی طرف آؤں گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, دعا زہرا ظہیر میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, ان کی فیملی نہیں کرنا چاہتی, جو لوگ انٹرویوز کر کے آئے وہ نہیں کرنا چاہتے. زنیرہ ماہم سے میں بہت دن سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں, وہ ٹائم نہیں دے رہی. میاں آصف صاحب کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. یہ کیا وجہ ہے جو اس بندی یا اس فیملی سے مل آتا ہے وہ میڈیا سے بات کرنے کو تیار نہیں؟ دیکھیں میں نے میڈیا سے بات کی ہے, کھل کے کی ہے, سب کے سامنے کی ہے, حقائق کو قوم کے سامنے رکھے. تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یار تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ہر سچے اور ایماندار انسان کو تنقید کا نشانہ ہی تو اس ملک میں بنایا جاتا ہے. یہاں پر سچے بندے کی کیا قیمت ہے؟ میں نے صرف حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی اور مجھے اتنی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, میرے بارے میں اتنے نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے. میرے والدین نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میں ان نازیبہ الفاظ کا جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں نے صحافی نہیں ہوں, میں جرنلسٹ نہیں ہوں, ایک یوٹیوبر ہوں, لیکن میں صحافت کو فالو کرتا ہوں, صحافت کا اسٹوڈنٹ. اس انٹرویو کے بعد پریشان ہوئے؟ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا رہا, مجھے پتہ ہے اس بات. لوگوں نے تنقید کی, لوگوں نے برا بھلا کہا جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یار یہ تو اپنا کام کر رہا تھا, اس کا اس گینگ سے یا اس لو میرج سے کیا تعلق. آپ کو ملتا موقع اس انٹرویو کا جو کہ پاکستان میں ایک ایسا کیس بن گیا تھا جس کی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی, آپ کرتے؟ میں ضرور کرتا.